कि वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई माननीय BM पटेल साहब ने अपना तजुर्बा शेयर किया। मुख्य वक्ता के रूप में पहली बार राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जूम में जुड़े हैं सुभाष रैदास साहब, जो बिहार के चंपारण जिले के रहने वाले हैं। काफी उन्होंने काम किया है VSP में, मान्यवर साहब की गाइडलाइन में। काफी अच्छे सुझाव उन्होंने रखे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पुराने साथी गोविंद राम गौतम साहब उत्तराखंड से, उन्होंने भी अपने अनुभवों को शेयर किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पंजाब से हमारे संयोजक एडवोकेट धर्मेंद्र दादरा साहब ने भी संत रविदास, संत गुरु कबीर जी, गुरु गोविंद नानक जी सहित महापुरुषों की जीवन के बारे में और पंजाब की धरती के बारे में उन्होंने अपनी बात को रखा। तेलंगाना से हमारे मधु वालक साहब बहुत ही पुराने सीनियर साथी हैं, उन्होंने भी अपनी जानकारी को हमारे साथ साझा किया। महाराष्ट्र नागपुर से हमारी बहन लीना आदेश वागेश्वर ने अपनी बातें रखी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, संचालन कर रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि आज 23 मई को उनको कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए 1 वर्ष पूरा हो रहा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 1 वर्ष का कार्यकाल उनका कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहुत ही सराहनीय रहा है। सक्रियता, मैं समझता हूँ वर्ष के 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन भी वो सक्रिय रहे हैं। और ये जो हम लोग जूम वेबिनार के कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले वर्ष जब लॉकडाउन लग गया था, सब लोग घरों में कैद थे, तो उनका ही ये सुझाव था कि क्यों ना हमको अपना मूवमेंट, अपने कार्यक्रम सोशल मीडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमको शुरू करना चाहिए। तो ये शुरू किया गया और अभी 13वां महीना है। मैं एक विशेष बात आप लोगों के बीच में रख दूं, इस 13 महीनों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ही एक ऐसा भारत का संगठन है जिसकी वेबिनार कंटिन्यू चल रही है। एक महीना भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें हमने इसको ब्रेक किया। अनेक संगठन वेबिनार शुरू करते हैं और 1 महीने 2 महीने के बाद उनके यहाँ अभाव पैदा हो जाता है, लोग जुड़ते नहीं हैं और उनको बंद कर देनी होती है। दूसरी खुशी की बात बताऊं कि हम प्रत्येक जो औसत हमारा निकल के आ रहा है वेबिनार का, महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिन में 15 दिन हम वेबिनार पे चर्चा कर रहे हैं। 12 दिन हमारे कंटिन्यू हैं। रविवार को हम सामान्य चर्चा करते हैं। सोमवार को हमारे प्रोफेसर RC धीमान साहब संविधान पे चर्चा करते हैं। बुधवार को हमारे संवैक जीबी, आजाद बौद्ध और अनेक और साथीगण तो बुद्ध और उनके धर्मों पे चर्चा करते हैं। ये 12 कार्यक्रम हमारे कंटिन्यू महीने में हैं और समय समय पर हम महापुरुषों की जन्म जयंती या स्मरणीय पुण्य तिथि के मौके पर भी हम लोग चर्चा करते हैं, या अनेक और विषय पर भी हम इन 3 दिन से अलग हटकर चर्चा करते हैं। जैसे अक्टूबर में हमने 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कंटिन्यू 8 दिन जूम वेबिनार पर चर्चा की। तो ये बहुत बड़ी सफलता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों के लिए है। उनके समस्त जिम्मेवार साथियों को इसका श्रेय जाता है
कि इतने लंबे समय तक और इतनी जल्दी जल्दी लोग समय निकालते हैं, और समय ही नहीं निकालते, कभी कभी तो 3 घंटे तक कंटिन्यू बैठे रहते हैं, नॉन स्टॉप नॉन ब्रेक। जैसे 16 मई को प्रोग्राम हुआ तो लंदन से हमारे बिरदी साहब जुड़े थे, 2 घंटे का हमारा राष्ट्रीय आचार्य साहब का प्रबोधन था, 3 घंटे कंटिन्यू 400 तक साथी जुड़े, लेकिन 250 करीब साथी, 280 तक साथी 3 घंटे तक बैठे रहे। और जो वोटिंग हुई, वोटिंग में 700-800 लोगों की वोटिंग हुई, अर्थात कुछ साथी जुड़ते गए, कुछ हटते गए। तो ये बड़ी उपलब्धि है जूम के माध्यम से कि हम लोग इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। अब मुझे आपका ज्यादा समय नहीं लेना है, कुछ आगामी जो कार्यक्रम है वो मैं आपकी जानकारी में ला दूं। 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग जूम पे चर्चा करेंगे, और इसमें 5 साथियों ने धम्म देशना करनी है, विश्व शांति दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। जैसे सुझाव साथियों के आए हैं उनके अनुकूल मैं अपनी बात को उसमें जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहला यह है कि हम लोग सफेद कपड़ों में बैठे, हमारे घर की महिलाएं, बच्चे, उनको भी हम जोड़ें। और देखिए ये एक बॉक्स है, ये स्पीकर बॉक्स है, मैं इसको 700 रुपए का लाया था। ये विगजॉय कंपनी का है, लोकल 300 रुपए में, 400 रुपए में भी आ जाता है। इसमें हम इसको ब्लूटूथ से जब अटैच कर देते हैं तो इसकी इतनी अच्छी आवाज निकलती है कि 100 लोग तक इसको सुन सकते हैं आवाज को। बहुत साफ क्लियर आवाज हमारे प्रत्येक वक्ता की निकलती है। डिजाइन कई आते हैं, स्पीकर टाइप भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, तो आप इसकी मदद ले सकते हैं अच्छी आवाज के लिए, अच्छे साउंड के लिए। ये स्पीकर बॉक्स है। दूसरा, हमारे घर में जो स्मार्ट टीवी लगे हैं, स्मार्ट टीवी लगे हैं, उसको हम ब्लूटूथ से, इसको भी ब्लूटूथ से जोड़ते हैं, उसको भी हम ब्लूटूथ से जोड़ सकते हैं। तो स्मार्ट टीवी पर अगर हम ब्लूटूथ से उसको जोड़ देंगे तो पूरे घर में हम पिक्चर की तरह पूरा परिवार, या हम 2-4 अड़ोसी पड़ोसियों को भी बैठा ले वहां, तो सारे लोग ये धम्म चर्चा सुन सकते हैं, ये ज्ञान चर्चा सुन सकते हैं। ये हमको आगे बढ़ोतरी करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नए नए फार्मूले हमको अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए लाना है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ऐसा निर्णय है कि बुद्ध का जीवन दुनिया को शांति देने के लिए निकला है। शांति के वो पथ समर्थक रहे हैं, तो उनके जन्मदिन को हम शांति दिवस के रूप में ही मनाएं। और आज ये वक्त की भी जरूरत है कि दुनिया को शांति की आवश्यकता है। तो इसमें हमें करना क्या है, इस कोरोना पीरियड में सुबह हम लोग जल्दी से उठें और 8 बजे से लेके 9 बजे और 10 बजे तक के बीच में हम अपने घर में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति, उनका फोटो, बाबा साहब का, साहू का, फूले का, जितने भी महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं, तो उनके चित्रों पर हम फूल माला करें, बुद्ध वंदना करें। ये काम हम सुबह करें, और शाम को हम अपने अपने बुद्ध विहारों में, या अंबेडकर पार्क जगह जगह बने हैं, या पंचायती घर हैं, या स्कूल हैं, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बैनर बनाकर, बैनर के माध्यम से हम 10-10 लोगों में, 15-15 लोगों में, इसके लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको शासन प्रशासन से कोई परमिशन नहीं लेनी है। आप थोड़े थोड़े प्रोटोकॉल नियम का पालन करते हुए 10-10 लोग, 5-5 लोग बैठकर आप इसका बुद्ध वंदना
मंगल शांति पाठ और धम्म देशना आप भिक्षुओं के माध्यम से भी करवा सकते हैं, और अगर भिक्षु उपलब्ध नहीं है तो सीनियर जो हमारे उपासक हैं वो भी कर सकते हैं। और बुद्ध और उनका धम्म जो ग्रंथ है हम उसका भी वाचन करें, उसका भी वाचन करें। लगभग सबके घर में है वो। हम ज्यादा ना करें, एक आधे घंटा 1 घंटा कोई भी हमारा एक व्यक्ति पढ़ा लिखा उसमें से कुछ पेज कुछ अध्याय को वाचन करें। इस तरह से वो धम्म देशना हो जाएगी। और हम कोशिश करें खीर वितरण करने का। खीर वितरण करें हम अपने गांव में, मोहल्ले में, बस्ती में, रोड पे, सड़क पे। और पंचशील के झंडे हम ज्यादा से ज्यादा लगाएं अपने अपने घरों पे। और इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे बुद्ध का आंदोलन आगे बढ़ रहा है ऐसे ऐसे बुद्ध की विचारधारा का जो विरोधी लोग हैं वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आगे कैसे बढ़ रहे हैं? जैसे आज सुबह में जब उठा और उठकर चाय पी के मेरी अखबार पढ़ने की आदत है, तो मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक हेडिंग अमर उजाला पेपर मैंने पढ़ा। अमर उजाला बड़ा पेपर है उत्तर भारत का, हिंदी भाषी राज्यों में बड़े पैमाने पर वो जाता है। तो उसकी हेडिंग में बना था बुद्ध पूर्णिमा को 5001 गायत्री यज्ञ होंगे। क्या लिखा था? बुद्ध पूर्णिमा को 5001 गायत्री यज्ञ होंगे। और नीचे उसमें लिखा था किसी संगठन का नाम, आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है वो, आरएसएस की शाखा है, कि बुद्ध पूर्णिमा को आगरा में 5001 गायत्री यज्ञ घर घरों में किए जाएंगे। और इस यज्ञ के माध्यम से कोरोना से मुक्त होने की प्रार्थना की जाएगी। कोरोना से हम मुक्त हो जाएं ऐसी प्रार्थना की जाएगी, है ना। जबकि इस किस्म का कोई प्रावधान बुद्ध के संस्कारों में नहीं है, बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं है। अंधविश्वास बुद्ध के यहाँ नहीं है। लेकिन उनको मालूम है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से या हमारे और भी अन्य संगठन है उनके माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा को डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों में एक बड़ा क्रेज, बड़ी चाहत उत्पन्न हो रही है। और वो बड़ी चाहत के माध्यम से बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध संगति में कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, तब्दील करने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने उसका ब्राह्मणीकरण करने के लिए काम शुरू कर दिया। मैं अपने ये सभी साथियों को आगाह कर रहा हूँ, ठीक है। जबकि इस किस्म का प्रोग्राम उन्होंने पहले कभी नहीं किए, पहली बात है। तो हमें उसका भी मुकाबला करना है। हमें बुद्ध की श्रमण संस्कृति को बुद्ध के संस्कारों के अनुकूल ही स्थापित करना है, उसमें अंधविश्वास नहीं जुड़ना चाहिए। तो इस किस्म की जानकारी मैंने आपके बीच में दी है। और 12 बजे से 2 बजे तक हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे शांति दिवस के रूप में। जून में पूरे देश भर से लोग उसमें जुड़ेंगे। और उसमें विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तो हम सभी सफेद वस्त्रों में आए, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा साथियों को हम लोग जोड़ें। मेरा निवेदन है कि कम से कम 500 लोग पूरे देश भर से हम सब लोग साथी लोग उस पर बैठे इकट्ठा होकर, और 2 घंटे धम्म देशना का लाभ हम लोग लें, धम्म देशना का। और उसमें केवल 5 साथियों को बोलना है। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी ने संचालन करना है, मेरी अध्यक्षता रहेगी। माननीय हमारे इंजीनियर किशोर बौद्ध राष्ट्रीय आचार्य जी मुख्य अतिथि होंगे। हमारे एक मुख्य वक्ता होंगे राजेश चंद्र शेखर साहब, जो लखनऊ से हैं, उन्होंने धम्म पर कई किताबें लिखी हैं। और दिल्ली से होंगे हमारे बौद्धाचार्य केंद्रीय शिक्षक अकर सिंह बौद्ध साहब। यही साथी लोग उस दिन ये अपनी धम्म देशना रखेंगे।
तो हम 2 घंटे बैठकर ज्ञान चर्चा करेंगे, बुद्ध की चर्चा करेंगे धम्मदेशना के माध्यम से। तो उसमें जो टारगेट सेंटर ऑफिस की तरफ से जिन साथियों को दिया गया है, किस राज्य से कितने लोग जुड़ने हैं, ये व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पहले दिया जा चुका है। तो आपको उस टारगेट को पूरा करना है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा को हमें ये काम करना है, अपनी संगति को बड़ी संगति करना है। इसमें विशेष सुझाव आए हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी जी का भी सुझाव, एक बड़ा सुझाव है उनका कि सब दूसरे राज्य के साथियों को भी बुद्ध पूर्णिमा मनाने का अवसर मिलना चाहिए, और वहां के भी जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं वो भी धम्मों पे चर्चा कर लें तो उनको भी अवसर मिले। तो इसके लिए हमने जो सोचा है, तो एक ये हो गया हमारा 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा को 2 घंटे का ये हमारी धम्मदेशना होगी। दूसरा हमारा राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम होगा 29 मई शनिवार को, ये होगा महिला धम्म संगति। इसका समय होगा 1 बजे से 3 बजे तक, ये 2 घंटे का होगा, दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। इसकी अध्यक्षता हमारी जो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय हमारी छोटी बहन अंजू भक्त जी करेंगी। मुख्य अतिथि इसकी रहेंगी प्रोफेसर राजेश साख्या जी, जो राजस्थान से हैं, कोटा से हैं। उनका लगभग 1 घंटे का प्रबोधन रहेगा, 1 घंटे का प्रबोधन रहेगा। उन्होंने बौद्ध पे बड़ा काम करती हैं, और मैं समझता हूँ 10 से ज्यादा शिविर उन्होंने विपश्यना के लिए है। तो 1 घंटे का उनका रहेगा। दूसरा हमारा रविता बौद्ध जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, हमारी निरंजना विनोद पिप्पर जो नागपुर महाराष्ट्र से हैं, तो ये रहेंगे। 1-2 महिला साथी हम कोशिश करेंगे और जोड़ लें, बस इनका ही प्रबोधन रहेगा, और हमको महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है। उस दिन पुरुष भी जुड़े, लेकिन कोशिश ये करें कि महिलाओं को भी, अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको भी बिठा लें, और सफेद वस्त्रों में ही हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें बिठाने की। तो ये रहेगा बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महिला धम्म संगति, इस कार्यक्रम का नाम रहेगा। तो ये मैंने आपकी जानकारी में डाला है। और इसके साथ साथ बुद्ध पूर्णिमा की पूर्णिमा से पूर्व संध्या पर हम 25 मई को राज्यवार, तो इसमें एक मध्य प्रदेश रहेगा 25 मई को। ये टाइम रहेगी शाम 6 बजे से 8 बजे तक, शाम 6 बजे से 8 बजे तक 2-2 घंटे का ये बुद्ध पूर्णिमा पे चर्चा रहेगी। और 1-2 राज्य जिनके साथ और जोड़ देंगे, ये सूचना आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सेंटर ऑफिस से मिल जाएगी। चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि करीब 20-25 राज्य इसमें शामिल हो जाएं। 31 मई तक हम लोग ये चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन में करीब 15-20 राज्यों को हम चाह रहे हैं कि मौका मिल जाए अपनी ये बुद्ध जयंती धम्म संगति करने का। एक राज्य से 2-2 साथी ले लेंगे तो 10-10 मिनट सभी उस पर रख लेंगे, तो ये कर लेंगे। तो 25 मई को मध्य प्रदेश के साथी यदि जुड़े हैं तो वो अभी से तैयारी में लग जाएं। 26 को हमारा रहेगा राष्ट्रीय स्तर का, जो मैंने अभी आपको बताया। 27 को उत्तर प्रदेश रहेगा, और इसके साथ में हम 2-3 राज्य और जोड़ देंगे। तो उत्तर प्रदेश के साथी जो सुन रहे हैं मेरी बात को, वो कृपया नोट कर लें। 27 मई उनके राज्य का रहेगा, और दूसरे राज्यों का भी हम 2-3 राज्य इसमें जोड़ देंगे। हो सकता है कि बिहार उत्तराखंड जोड़ दें, अभी हम उसको बना के व्हाट्सएप पे आपको दे देंगे। 28 को छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तो 28 मई को ये 3 राज्य हम छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ देंगे, उड़ीसा जोड़ देंगे, उधर तेलंगाना जोड़ देंगे, हो सकता है कर्नाटका वगैरह को भी जोड़ दें, ऐसा कर देंगे। 30 मई को गुजरात,
30 मई को गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर, दिल्ली और एक दो साथ राज्य उसमें ले लेंगे, पंजाब भी ले लेंगे। पंजाब ये जुड़ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। 31 मई को हिमाचल प्रदेश और दूसरे राज्य उसके साथ जोड़ के, तो इस तरह से हम लोग चार्ट ये बना देंगे। उस चार्ट के माध्यम से आप लोग इसको तैयारी कर लें। और विशेष रूप से हमें 50 लोगों का 5 दिन का आगरा में मंत्रणा रखनी है। पूरे राष्ट्र को बौद्धमय कैसे बनाया जाए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन को समस्त 37 राज्यों में कैसे ठीक किया जाए, तो वो 23 जून से 27 जून तक का रहेगा। तो उसके लिए आप लोग जो भी इच्छुक साथी हैं, तो वो अपना मन अभी से तैयार कर लें। तो ये 5 दिन हम लोग बैठकर, ये हमारा कोई कैडर नहीं होगा, केवल मंत्रणा होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। और जिन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं, ये विषय हम लोगों के बीच में रहेंगे, उन पे हम लोग बात करेंगे। एक बात और मैं बता दूं, आज कई प्रश्न हमारे साथियों ने किए हैं। प्रश्न लिख कर उन्होंने सवाल जवाब पूछा है। तो मैं बड़ा खुश होता हूं जब साथी लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि हमारा फायदा ये रहता है कि प्रश्न तो एक साथी करते हैं, लेकिन उसका उत्तर पूरा सदन सुनता है। तो उसका नॉलेज, उसका ज्ञान पूरे सदन को मिलता है। अनेक लोगों के दिमाग में जो भ्रांतियां होती हैं, तो वो भ्रांतियां समाप्त होती हैं, निकलती हैं। तो उनका माइंड फ्रेश होता है और वो अच्छा काम कर पाते हैं। तो इसके लिए 6 जून को हम लोग 10 बजे से बैठेंगे और जो साथी सवाल पूछना चाहते हैं, उनके जो भी सवाल हो, तो आप हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी के व्हाट्सएप पे आप उनको भेज दें। और केंद्रीय कार्यालय के जो व्हाट्सएप के नंबर हैं, आप उस पर भेज दें, अपने प्रश्न बनाकर भेज दें और अपना नाम और पूरा एड्रेस लिख दें और अपना मोबाइल नंबर आप लोग लिख दें। तो आप ये प्रश्न भेजिए, तो उन प्रश्नों के उत्तर आपको तो 6 जून को मिलेंगे। तो इतनी सी बात मैंने आप लोगों को कही है और मैं ज्यादा समय आपका आज नहीं लेना चाहता। हमारे एक साथी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा में जो 10 पारमिताएं तथागत बुद्ध ने दी है, उनमें एक बहुत बड़ी पारमिता दी है और उस पारमिता को कहा गया है धम्म दान पारमिता। दान पारमिता, तो दान पारमिता के उन्होंने कहा है, चूंकि बुद्ध भी जानते थे कि ये आंदोलन बिना धन के नहीं चलेगा। तो हमारे एक साथी ने हमारी परेशानी को समझा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की आर्थिक मुश्किल को समझा है। तो उन्होंने ऐसा सुझाव दिया कि 26 मई को हम धम्मदान करें। और हमें धम्मदान कहाँ करना है? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का खाता है, वो खाता भी हम आपको दोबारा रिपीट कर देंगे, उसमें आपको धम्मदान करना है। जम्मू कश्मीर से हमारे इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब हैं। मैं जब भी कहता हूं तो वो मेरी बात खत्म होने से पहले 1000 रुपए डाल देते हैं। मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूं और ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें अकेले के साथ साथ समाज को भी तैयार करना है। तो आप एक बड़े इंजीनियर रहे और आपका बड़ा तजुर्बा है और बहुत ऑफिसर्स आपके संपर्क में हैं, तो मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि आप स्वयं ना देकर अपने मित्रों से, अपने फ्रेंड सर्किल से, अपने नाते रिश्तेदारों से, आप सभी से इस पुण्य आंदोलन में, पुण्य कार्य में धन का सहयोग हमको कराएं। और ये बात मैं
केवल इंजीनियर रमेश बनगोत्रा साहब के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण हैं, प्रदेशों के संयोजक, सह संयोजक या प्रदेशों के कार्यकारिणी के सदस्य हैं या शुभचिंतक साथी हैं, ये निवेदन मेरा सभी से ये निवेदन है कि इस आंदोलन को योजनाबद्ध तरीके से पूरे भारत में सशक्त और ताकत के साथ चलाने के लिए आप धन का भी सहयोग करें। और बुद्ध पूर्णिमा को तो मैं चाहूंगा सभी लोग करें। कम से कम अगर कोई आर्थिक रूप से मजबूर है तो 100 रुपए भी वो हमको दान करे, 50 रुपए भी दान करे। लेकिन मैं सभी साथियों से ये अपील करना चाहूंगा कि बुद्ध पूर्णिमा को वो धम्म दान जो 10 पारमिता है, दान पारमिता, उसका भी हम निर्वाह करें और हम अपने इस आंदोलन को साहू फुले अम्बेडकर और कांशीराम साहब के आंदोलन को, बुद्ध के आंदोलन को, महापुरुषों के आंदोलन को एक योजनाबद्ध तरीके से संपूर्ण भारत में इसको ताकत दे सकें, उसके लिए हम लोग काम करें। और युवाओं को, पुणे में फिर आपसे कह रहा हूँ, पूरे भारत में करीब 20 युवाओं को आप अभी से उनकी लिस्ट बनाएं और युवाओं को आप जरूर तैयार करें, जिससे इस आंदोलन की बागडोर, इस आंदोलन का नेतृत्व युवा पीढ़ी के हाथों में हम सब आप मिलजुल कर दे सकें। हम लोग संरक्षण करेंगे, हम लोग आशीर्वाद रखेंगे, हम लोग, आप लोग सब मिलजुल कर अपने अनुभव उनको देंगे। लेकिन यंग बॉडी से, यंग खून से, नौजवान खून से हम उनके हाथों में इस पवित्र आंदोलन को सहज रूप से ट्रांसफर कर सकें, उनको दे सकें और वो उसको सफलता पूर्वक नैतिक जीवन, चरित्रवान जीवन जीकर इसका निर्वाह कर सकें। इसके लिए आप युवाओं को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए और युवाओं को भी आप ज्यादा से ज्यादा तैयार करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। शिरडी बौद्ध साहब मैसेज के माध्यम से कह रहे हैं कि 26 मई को जो धम्मदान हो उसमें सभी की भागीदारी हो, ऐसा उनका निवेदन है। तो मेरा भी ये निवेदन है कि 26 मई बुद्ध पूर्णिमा को हम धम्मदान भी करें, धन का दान भी करें और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के खाते में हम ये दान करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और अब समय पूर्ण होने को है तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और पुनः एक बार अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का, विजय सिंह बौद्ध जी भी मैसेज के माध्यम से कह रहे हैं कि धम्मदान बढ़ चढ़कर हमको करना चाहिए और हम सबको करना चाहिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और निवेदन यही है कि हम बैंक का स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उस स्टेटमेंट में पता चल जाएगा कि किस किसने धम्मदान 26 मई बुद्ध पूर्णिमा को किया है अथवा नहीं किया है। तो आप लोग उसमें करें। और पुणे में एक बार उनको आज मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस 1 वर्ष का उनका कार्यकाल सराहनीय है, धन्यवाद के पात्र है। और जूम ऐप पर तो उनकी एक भी छुट्टी नहीं है। उन्होंने जूम ऐप का बहुत अच्छे से उन्होंने संचालन किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जूम ऐप में हमारे 2 साथियों का और भी योगदान है, मैं उनको भी इस मौके पे बधाई देना चाहता हूँ। मुकेश बौद्ध सांची से उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद है, उनका भी सहयोग है। और केंद्रीय कार्यालय से कुमारी शशि बौद्ध का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं उनको भी जूम ऐप के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी के नेतृत्व में हमारे मुकेश ने और शशि ने भी बढ़ चढ़कर काम किया है, तो उनके लिए भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जेपी अम्बेडकर जी जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो भी जब मैं भी पैसे की जब भी मैं अपील करता हूँ तो वो मेरी बात खत्म नहीं होती, उससे पहले 500 रुपया 1000 रुपए मोबाइल से ही ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन निवेदन ये है कि जेपी अम्बेडकर साहब हमारे एक यूनिवर्सिटी में बड़े अधिकारी हैं, तो आपका सर्किल भी बहुत बड़ा है, तो आपसे भी मेरी निवेदन ये है कि आप सर्किल से भी अपने मित्रों से भी सहयोग कराएं
ये विस्तार करें, जैसा कांशीराम साहब कहते थे, जिनका आंदोलन उन्हीं का धन। चूंकि माननीय कांशीराम साहब कहते थे, जिसका सहारा होगा उसका इशारा होगा। यदि आज हम लोग चाहे तो हमें आरएसएस के लोग लाखों रुपए का धन देना शुरू कर देंगे और वो कहेंगे बुद्धिज्म का काम करो, हम दूसरा काम नहीं करवाएंगे, बस उनकी इच्छा के अनुसार करो और उनकी जो संस्कृति है उसके हिसाब से करो। यानी बोलो कि गौतम बुद्ध विष्णु के 10वें अवतार थे, इतना भर बोल लो, चूंकि वो प्रत्येक आंदोलन का सदैव ब्राह्मणीकरण करते हैं। तो हमारी जो मुख्य लड़ाई है, आरवीएम का जो मुख्य संघर्ष है, वो आरएसएस की विचारधारा से है। आरएसएस इस देश को पुण्य ब्राह्मण संस्कृति अर्थात मनुस्मृति की ओर ले जाना चाहती है और हम संपूर्ण भारत को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, जो संविधान में प्रावधान है, जो श्रमण संस्कृति है, जो बुद्ध की संस्कृति है, उसकी ओर ले जाना चाहते हैं। तो मेरा ये सभी साथियों से निवेदन है, और जो साथी भी मैसेज कर रहे हैं, मैसेज के माध्यम से सजेस्ट कर रहे हैं धम्मदान के लिए या धन्यवाद बोल रहे हैं, उन सभी साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी धम्मदान करें 26 मई बुद्ध पूर्णिमा को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लोग जोड़ें और अपना परिवार, बड़ा परिवार करें, विशाल परिवार करें, परिवार का विस्तार करें, और ये विस्तार भारत के एक एक गांव तक, एक एक ग्राम पंचायत तक, शहर के एक एक वार्ड तक पहुंचना चाहिए। संकल्प मन में आप दोहराना, 26 मई बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग ये संकल्प लेंगे कि भारत के 140 करोड़ लोग बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित हों, बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करें, और प्रत्येक एक मकान पर, एक घर पर पंचशील का ध्वज हो, पंचशील का झंडा हो, ऐसा प्रयत्न हम लोग 26 मई को करेंगे। उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। और 26 मई बुधवार का दिन है, तो बुद्ध को जो सुबह प्रोग्राम होता है 7 से 8 का, वो प्रोग्राम इस बार नहीं होगा, वो प्रोग्राम इस बार नहीं होगा। हम सीधा 12 से 2 बजे धम्म देशना कार्यक्रम करेंगे, आप लोग उसकी तैयारी करें। सुबह आप पूजा पाठ करें अपने घर में, और शाम को करें, और हो सके तो रोशनी करें, मोमबत्ती जलाएं, दिए जलाएं, और बुद्ध पूर्णिमा को विश्व शांति संदेश के रूप में आप पूरी दुनिया में मनाएं, संपूर्ण भारत में मनाएं। मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी के 1 साल का कार्यकाल सफलता पूर्वक संपन्न होने पर उनको पुनः एक बार और धन्यवाद, उनको बधाई, और तथागत गौतम बुद्ध से, कुदरत से, महापुरुषों से मैं कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, उनकी लंबी आयु हो, और इस धम्म आंदोलन में बढ़ चढ़कर जैसे वो भूमिका अदा कर रहे हैं, इसके लिए वो सदैव तत्पर रहें, और उनको कुदरत इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा दे कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़े सेनापति और एक सैनिक के रूप में सिद्ध हों, ऐसी मैं और उनके लिए कामना करता हूं आज 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर। और सभी साथी जितने जुड़े, सभी के लिए मंगल कामना करता हूं, कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि सभी निरोग रहें, स्वस्थ रहें, और कोरोना जैसी महामारी से विल पावर, दिल के साथ मुकाबला करें और इसको पराजित करें, और भारत को प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाएं। ऐसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं समझता हूँ 12 भी बज गए, समय भी पूरा हो गया है। और 26 मई को सोमवार को ये कार्यक्रम हमारा रहेगा, 7 से 8 बजे जो कार्यक्रम था उसका समय अब बदल गया है, अब शाम 6:30 बजे से 8 बजे का रहेगा। शाम 6:30 बजे से सोमवार का 8 बजे का प्रोग्राम रहेगा, तो अब आपको शाम को 6:30 बजे जुड़ना है। चूंकि मैंने निवेदन किया है आरसी धीमान साहब से कि हमें हर हाल में 8 बजे समाप्त कर देना है प्रोग्राम, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी हैं डायबिटिक है, जिनको शुगर है, उनको खाना खाना होता है, तो वो फिर विचलित होने लगते हैं। तो हमको 8 बजे से ऊपर नहीं ले जाना है प्रोग्राम, इसलिए जो समय शॉर्ट पड़ता है, तो 7 बजे की बजाय हमने उसको 6:30 कर दिया है, आधा घंटा इधर बढ़ा दिया है। तो ये प्रोग्राम आज आप लोगों के बीच में है।
पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आपके निर्देश और अपील का सभी लोग ध्यान रखेंगे और मुझे विश्वास है चाहे साथी धम्मदान में 100 ही रुपए अकाउंट में करें, लेकिन इस बार जरूर करेंगे। हर बार करते हैं, इस बार भी करेंगे और सभी साथियों ने मन बना लिया है कि धम्मदान जरूर करेंगे। एक अच्छा समय है, अच्छी पहल है और स्वागत योग्य पहल है धम्मदान का, हम सभी साथी करेंगे। और आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए मैं सभी साथियों को माइक अनम्यूट करने की परमिशन देता हूं। सभी साथी अपने माइक अनम्यूट करें और हम धम्म पालन जो गाथा है, धम्म समापन गाथा, उस कार्यक्रम से आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। तो सभी साथी एक साथ एक स्वर में हम बोलेंगे, सब्बे संता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु सुखिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः। साधु साधु साधु। सभी साथियों के सहयोग, प्यार, स्नेह के कारण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तरोत्तर पूरे भारत सहित अन्य देशों में भी जा रही है। इसके लिए अच्छे मार्गदर्शन, अच्छे निर्देशन के कारण ऐसा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि साहब के निर्देश अनुसार पूरे भारत में और कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे। जितने कार्यकर्ता हैं सब अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और समय से आगे और भी देंगे। इसी के साथ आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। उपस्थित सभी साथियों का पुनः साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा। सभी साथियों जय भीम, नमो बुद्धा। जय भीम, नमो बुद्धा।